खुद ही कह दिया एसआईआर प्रक्रिया फेक थी पूरी। बात को पूरा कर लूं। हाँ डॉक्टर पासवान, एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि 2002 और 2003 की जो नियमावली थी चुनाव आयोग की, उसको आधार बना के, उसकी जो प्रक्रिया थी उसी को आधार बना के ये रिवीजन किया जाए। ये जो नए नए डाल दिए गए हैं इसमें अपनी ओर, उसको लेके सवाल उठ रहा है। नहीं तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, ऐसा आप नहीं चाहते हैं क्या? मतदाता सूची में जो मृत हो गए हैं, जो ट्रांसफर हो गए हैं, जो माइग्रेट हो गए हैं, जिनका शिफ्टिंग हो गया है, वो मतदाता सूची शुद्धिकरण ना हो क्या? और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ नहीं हो क्या? अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण आर्गुमेंट है। और बिहार के बाद भी यदि कांग्रेस के लोग इसी आर्गुमेंट को देते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं हर चुनाव हारेंगे ये। और चुनाव की शुद्धता पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप रमेश जी वरिष्ठ पत्रकार हो, आप 2009 का आम चुनाव था। नवीन चावला एक ऐसा व्यक्ति जिसको शाह कमीशन ने कहा था अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, उसको आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। कौन था नवीन चावला, हम पूछना चाहते हैं। इनके साथी लालू यादव, जब टीएन सेशन बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग का दौर चलता था, टीएन सेशन ने आकर के चुनाव यहां शांतिपूर्वक तरीके से कराया था, तब लालू जी क्या बोले थे? ये सेशन हुआ पगला गया है। तो टीएन सेशन को पागल बोलने वाले नवीन चावला, जो अपने आप को इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र बताते, तो उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने वाले। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का हस्तक्षेप होता है। पहले कैसे होता था अपॉइंटमेंट? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो तय कर दिया 10 जनपद ने वही बनेगा इलेक्शन कमिश्नर। अब ऐसा नहीं होता है। पासवान, आपकी बात आ गई, अभी प्रियंका जी के बाद अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी अब आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 3 पूर्व चुनाव आयुक्त जिसमें अशोक लवासा जी, ओपी रावत जी और एसवाई कुरैशी जी, उन्होंने पूरी तरीके से इस प्रक्रिया पर डाउट और ट्रांसपेरेंसी और बता दीजिएगा एक बार, नवीन चावला कौन थे, उनके बारे में बताइए ना एक बार जरा। आप नवीन चावला जी के बारे में बता दीजिए तो मैं स्वीकार कर दूंगा। आप ही बता दीजिए भाई साहब, आपको समझ मिला आप बता देते, नहीं बता पाए तो मुझे बोलने देते। नहीं, आप बताइए ना कौन थे नवीन चावला। आपने बनाया था ना इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बोलने वाले, आपने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था। अब भूल गए आप उनको, कम से कम भूल गए आप नवीन चावला को। नवीन चावला पे आंख मत बंद करिए आप। चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। चुनाव आयोग को पपेट की तरह कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, और आज चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हो आप। जब चुनाव में मेहनत करना चाहिए तब कोलंबिया चले गए थे आप लोग। तब राहुल गांधी जी यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, राहुल गांधी जी वहाँ कॉफी बना रहे थे, राहुल गांधी जी वहाँ जलेबी बना रहे थे। और जब चुनावों में हार हो गई है, जब चुनावों में पराजित हो गए हैं, तो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हो आप। अरे अपने में आत्ममंथन करिए आप। नवीन चावला के बारे में सोचिए आप। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में नेता विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के वही संस्कार हैं। ठीक है अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, ठीक है डॉक्टर पासवान, मैंने आपकी बात सुनी। अनुराग भदौरिया जी, आपको किस बात का एतराज है? अरे वोटर शुद्धिकरण हो साहब, सही लोग जो हैं, पात्र लोग वोट दें, इसमें तो आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए, आपको भी खुशी होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर पारदर्शिता हो तो अच्छी बात है, होनी तो चाहिए ना। अब बिहार के चुनाव का 1 महीने पहले सरकार को याद आता है कि हमें एसआईआर कराना है। उसके पहले सरकार को क्यों नहीं याद आया? सरकार तो करीब 11 साल से थे केंद्र में, तो पहले करा लेना चाहिए था। फिर हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? उन्हें पता है हड़बड़ी में गड़बड़ी भी कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा, सब हड़बड़ाहट में निकल जाएगा और हम आराम से हमें पतली गली से निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर तर्क देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता तर्क क्या दे रहे हैं। आपके पास नवीन चावला थे तो मेरे पास ज्ञानेश कुमार हैं। क्या बात है, कन्हैया कुमार ने दिया तो हमारे यहाँ भी दिया, लोगों ने दिल्ली में भी दिया, बिहार में दिया, ये तर्क है। मतलब हमारे यहाँ दिया, आपके यहाँ दिया, आपके नवीन चावला थे, हमारे पास ज्ञानेश कुमार। फिर जनता कहाँ है? जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जरा बता दीजिए मुझे। सही उठाया था सवाल उन्होंने। औरंगाबाद के किसी जिला अध्यक्ष ने बोल दिया तो इनके लिए वो पत्थर की लकीर हो गई। ये क्या, इसकी क्या गारंटी है वो आपका ही आदमी निकला हो, बाद में आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले, आपने ही बुलवा दिया हो? सवाल उठता है कि आप पूरे देश को ये एक जिला अध्यक्ष से जोड़ दे रहे हैं, और जिला अध्यक्ष हो सकता है आपका ही निकल जाए। दूसरी बात, बीएलए और बीएलओ में, सुनिए अभी बीच में ज्ञान दे रहे थे, हड़बड़ा के जब मैंने रिपोर्ट खोल दी। रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला था। रुक जाओ, आपके बीच में नहीं बोला था। जब कोई बीच में बोलना शुरू करता है समझो उसके पास तर्क खत्म हो गए हैं। जब तर्क खत्म होता है तो आदमी बीच में टोकने लगता है। ये है असली। अब सुन लीजिए आप, बीएलए की बात हो रही है बार बार।
ठीक है, सब कुछ जब आपके- हमें ही करना भाई, है तो फिर कांग्रेस सरकार पार्टी का क्यों है? जिलाध्यक्ष चुनाव आयोग था, क्यों इस है? बात बता को दीजिए स्पष्ट करना मुझे। जरूरी है, सर। आम हमारा आदमी की नेता नहीं था वो। जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग की, क्या इस देश की सरकार की नहीं है? उसको न्याय मिले, उसका वोट बने, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर बात में ये चैलेंज करते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अरे आप गलत आदेश, गलत काम करते रहो और चैलेंज करते रहो, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। मतलब कोई शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची है? माने आपकी कोई जिम्मेदारी, सरकार को जनता ने चुना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो गलत काम करेगी, फिर पार्टियों से कहेगी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो लीजिए ना, आप तो काम ठीक कीजिए ना, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। माने आप हर बात को टालने के लिए न्यायपालिका पे डालना चाहते हैं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन इस बार तो हड़बड़ी नहीं है, इस बार तो समय है ना भदौरिया साहब, इस बार तो लंबा टाइम है, इस बार तो लंबा टाइम है, पतली गली से नहीं निकल सकते जैसा आपने कहा। इस बार तो आपकी बात जैसी नजरें पड़ी होंगी वहां पर। बिल्कुल पूरी तरह से, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, एक बीएलओ साहब को हमने फोन किया, बीएलओ साहब कहाँ है? साहब अभी घर पे हूं, मैं आता हूं। ये फोन किया था मैंने 10:30 बजे दिन में, और वो कह रहे हैं मैं घर पे हूं अभी। मैंने कहा घर पे क्यों है? अभी 10:30 हो गया, आपको मेरा फॉर्म भी लेना था। साहब मैं दूर रहता हूं ना, आने में समय लगता है। तो मैंने कितने बजे आओगे? साहब 11:30 तो बज ही जाएंगे, 12 तो बज जाएंगे। उसके बाद हमने उसको बहुत तेज उससे बात की, तो वो 11:30 बजे आया, और आने के बाद हड़बड़ी में था, हेलमेट लगा हुआ था, वो हेलमेट में ही कह रहा है जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कहाँ भरना है, क्या करना है। नहीं जो दे दीजिए, आप छोड़िए, आप जो दे दीजिए बस। अरे हम ले लेंगे, उसको तो कंप्यूटर में फिट करना है ना, हो जाएगा, जल्दी लाइए जल्दी लाइए। भाई साहब बिना कुछ पेपर लिए, बिना कुछ लिए, हड़बड़ाहट में चला गया। लेकिन इस बार क्या गारंटी है? हम जैसे लोग समाज में जो 10 फोन करते हैं, तब बीएलओ आता है, सुन लीजिए मेरी बात, तब बीएलओ आता है और हड़बड़ी में रहता है। सोचिए वो बीएलओ क्या 3 बार 1 महीने में हर घर पहुंच जाएगा? जो घर के 12 बजे घर से निकलने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है, बीएलओ अगर 1-2 बजे दिन में आएगा, हर घर में पहुंच जाएगा। वो हर घर में पहुंचा के अपना पारदर्शिता कर लेगा 4 घंटे के काम में। वो कमाल की बात कर रहे हैं आप। 1-1 हजार आदमी की जिम्मेदारी उसके ऊपर में है, वो महीने में 3 बार हो जाएगा। ये नहीं हो, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब आप फीडिंग क्या कर रहे हैं, बाद में आप नहीं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस तर्क को आधार मानकर भदौरिया जी आप कह रहे हैं इस प्रक्रिया को ना किया जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि एक एक व्यक्ति का वोट बने, और आप ये घुसपैठिए बोल के देखिए। आपको एक मजेदार घटना सुनाता हूं, बोलने दीजिएगा। इनके लखनऊ में एक मेयर साहिबा हैं, कल अचानक पहुंच गई। कहां पता है आपको? नगर निगम कर्मचारी का पेपर देख रही हैं। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं 28 अक्टूबर का। 28 अक्टूबर को मैं सुबह एक चाय की दुकान में गया, बारिश हो रही थी, तो वहां पे नगर निगम के जो ड्राइवर होते हैं, जो सुबह कूड़ा उठाते हैं, वो 20-25 खड़े थे। मैंने उससे पूछा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? बोले असम के हैं। बोले आपको किसने यहाँ बुलाया? बोले कॉन्ट्रैक्टर ने हमको बुलाया है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वो भी उत्तर प्रदेश का नहीं, बाहर का। लखनऊ नगर निगम में आपने असम के लोगों को बुला के यहाँ रोजगार दिया हुआ है। उसके बाद यही जब चुनाव आएगा ना, इनको कहोगे देखो ये घुसपैठिए थे, अब इनको निकाला जा रहा है, ये देखिए सूटकेस लेके जा रहे हैं, ये देखिए ट्रेन में भर के जा रहे हैं। अरे प्रभु, आप मेयर हैं, टेंडर आप नहीं दिया ठेकेदार को। आपकी 5 साल से वो लोग यहाँ लखनऊ में आके 500-600 की तादाद में चले आए, आपने उनको रोजगार दिया हुआ है, और इन्हीं को आप घुसपैठिए बताएंगे। मैं इसके बाद इस प्रक्रिया में इस बार क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन उस पर भी आता हूं। पहले भर्ती करते हैं, उसके बाद ये ठीक है। अभी भदौरिया साहब, डॉक्टर पासवान जवाब दे दीजिए। अब उसके मैं आ रहा हूं भदौरिया साहब, बहुत लंबा आपने रख लिया। पासवान साहब मेरी बात सुनिए। अरे आपकी सुन ली सर, अभी तक आप ही की तो सुन रहे थे, और किसकी सुनी हमने? बात पूरी हो जाए सर, आपने इतनी लंबी छेड़ दी है। 10 सेकंड और, अरे इनसे आप आशा मत की जवाब देने का। 10 सेकंड में अपनी बात कह दूं, 10 सेकंड बाद आप ले लेना। बोलिए। अब सवाल ये उठता है कि आप ही बुलाते हो असम के लोगों को। अच्छा, ज्यादातर उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, 99% माइनॉरिटी के लोग थे। तो सवाल यह है कि अब मेयर साहब चेक करके कह रही हम चेकिंग कर रहे हैं, पेपर किसके क्या है। अरे भैया, वो 5 साल से यहां काम कर रहे हैं, आप चेक नहीं कर पाए, आप वीडियो ले जाके चेक कर रहे हो। इसके मतलब आप ये माहौल बनाते हो समाज के अंदर में। आप इन्हीं को घुसपैठिए कल बताओगे, इन्हीं को बताओगे कि हम यहां से निकाल रहे हैं, इन्हीं पे माहौल बना के ये 2 लोगों पे प्रेशर बनाओगे। आप ही बुलाते हो, आप ही यहां लखनऊ के लोगों का रोजगार हक मारते हो, आप ही उत्तर प्रदेश के लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए उनका हक मारते हो, बाहर के लोगों को देते हो। उसके बाद फिर उन्हीं को आप निकालोगे, उन्हीं का माहौल बनाओगे। भदौरिया साहब, अभी डॉक्टर पासवान को जवाब देने दीजिए। मैं टीवी में आपके सामने कह रहा हूं, ये मेयर
यार, ये सरकार सिर्फ नाटक करती है, नाटक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे लोगों का हक मार रहे हो, अब ठीक है हमारा भदौरिया रोजगार साहब, मारते हो, फिर उनको ठीक घुस है। बैठिए बताओ। डॉक्टर पाल अभी शांत हो जाइए भदौरिया साहब, अब हो गया आपने काफी लंबा समय। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।